हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आवश्यक है। अक्सर संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से संविधान संशोधन है और जो जरूरी है, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और नया चैनल है, इसलिए चैनल को भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके प्रावधान के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में प्रॉपर नहीं होती है। समय समय पर जब चीज़ों में बदलाव होता है तो उसको, जैसे संविधान में मान लीजिए कोई बदलाव करना है, तो उसी बदलाव को संविधान में संशोधन कहा जाता है। जब भी संविधान में कोई संशोधन किया जाएगा तो उसके लिए एक प्रॉपर वे होता है। ऐसा नहीं कि कुछ मान लो बदलाव करना है तो कह दिया हो गया। उसके लिए पार्लियामेंट में बिल पारित किया जाता है और पक्ष विपक्ष की सहमति से संविधान में संशोधन किया जाता है। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रावधान है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यह संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में स्थित है। देखिए, भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था और उसके एक वर्ष बाद ही यानी कि 1951 में भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया था। तो हम पहले संविधान संशोधन के बारे में पढ़ते हैं। पहले संविधान संशोधन करने से इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, जो कि 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। वह पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। तो पहले 8 अनुसूची थी, अभी 12 अनुसूची है। तो 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। इसके बारे में समझ लेते हैं। 7वें संविधान संशोधन में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे, इसलिए इसको फजल अली आयोग कहा जाता है। उस समय जब ये फजल अली आयोग का गठन किया गया था, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 12वां संविधान संशोधन 1962। तो इस समय पुर्तगाली आधिपत्य वाले गोवा, दमन दीव और भारत का अंग बना लिया गया था, यानी गोवा को और दमन दीव को भारत में शामिल कर लिया गया था। तो देखिए, भारत में जो पुर्तगाली आए थे वो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली गए थे। यानी कि 1510 में पुर्तगालियों ने भारत पर अपना कब्जा किया था। यानी 1510 में वो पुर्तगाली भारत आए थे और सन 1961 में पुर्तगाली भारत छोड़कर गए थे। यानी आज़ादी के बाद पुर्तगाली भारत से गए थे। तो लगभग 453 साल तक पुर्तगाली भारत पर रहे थे। 13वां संविधान संशोधन 1962। इसके तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। उस समय नागालैंड पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। तो 13वां संविधान संशोधन 1962 में नागालैंड को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके तहत मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। पहले जो संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को जो लागू किया गया था, उस समय मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाएं संविधान में मौजूद है। तो 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी संविधान संशोधन करके, 21वां संविधान संशोधन करके 15वीं भाषा को सिंधी भाषा के रूप में जोड़ा गया था। सिंधी भाषा एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में जो पहली भाषा संशोधन करके जोड़ी गई थी वो कौन सी भाषा थी। तो सिंधी भाषा 15वीं भाषा थी, जो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। यह 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। 24वां संविधान संशोधन 1971। तो संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया था। यह 24वां संविधान संशोधन में कहा गया था कि मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी अंग में संसद संशोधन कर सकती है। आगे देख लेते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। तो इसके प्रावधान ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। यह संशोधन 1976 में हुआ था, जबकि यह 1977 में लागू किया गया था। इसके तहत प्रस्तावनाओं को भी संविधान का अंग माना गया था। इससे पहले प्रस्तावनाओं को संविधान का अंग नहीं माना गया था, यानी कि उसमें संशोधन नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी इसमें संशोधन करने की इजाज़त दे दी गई थी, यानी जिसमें संशोधन किया जा सकता था। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया था।
प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है, जिसमें पंथनिरपेक्ष, समाजवाद, अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। यानी कि इससे पहले और अब तक संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है, जिसमें 3 शब्द को जोड़े गए हैं, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। तो यह संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके प्रावधान इम्पोर्टेंट है, जैसे केशवानंद भारती केस इसी से संबंधित है। 24 अप्रैल 1973 में यह दर्ज किया गया था। इसमें 13 जजों की बेंच ने फैसला दिया था। 13 जजों की बेंच का फैसला भी इसमें 7:6 के अनुपात में आया था, क्योंकि 7 जज जो थे वो इसके पक्ष में थे और 6 जज इसके विपक्ष में थे। तो यह कांटे की एक टक्कर थी इसमें। तो इस केस से मूल ढांचा सामने आया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। यह इस संविधान संशोधन में माना गया था। इस संशोधन के तहत संविधान में भाग 4 को भी जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में भाग ये जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 है। तो इसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं, जैसे इसमें संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था। पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के बाद उसको संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था, और यह मोरारजी देसाई की सरकार में किया गया था। इसे अनुच्छेद 31 से निकालकर अनुच्छेद 300 कै में डाल दिया गया था। जो पहले ये संपत्ति का अधिकार था उसे अनुच्छेद 31 से निकाल के अनुच्छेद 300 कै में डाल दिया गया था। यह अब एक विधिक अधिकार है। 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके तहत 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। देखिए, पहला संविधान संशोधन करके तो 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। अब 52वां संविधान संशोधन करके उसमें 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। कुल 12 अनुसूची इसमें अभी मौजूद है। तो इसमें दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। जो 10वीं अनुसूची है, इसमें दल बदल विरोधी से संबंधित कानून का प्रावधान किया गया है। तो 52वें संविधान संशोधन से 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया और इसमें दल बदल विरोधी कानून है। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। 61वां संविधान संशोधन 1989, इसके तहत 326 अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। उस समय वोट डालने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। यानी कि 1989 से पहले 21 वर्ष की आयु तक ही वोट डालने का अधिकार था, लेकिन यह 61वां संविधान संशोधन करके 21 वर्ष से घटाकर वोट डालने की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी, और इसमें 326 में अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया था। तो उस अभी वर्तमान में जो वोट डालने की आयु है वो 18 वर्ष है। 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था। इसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा दे दिया गया था। दिल्ली एक एनसीआर क्षेत्र है। दिल्ली एनसीआर में जो 3 राज्यों के ज़िले शामिल हैं, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है। राजस्थान के 2 ज़िले एनसीआर में लगते हैं और हरियाणा के 13 ज़िले एनसीआर में लगते हैं और उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले एनसीआर में लगते हैं। तो कुल 22 ज़िले एनसीआर में शामिल हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान के 2 ज़िले एनसीआर में लगते हैं, उनके नाम क्या है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। इसके तहत इसमें 3 नई भाषा को शामिल किया गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। यानी कि नमक को शामिल किया गया था। इसकी शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं, नमक, न मै के नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 71वां संविधान संशोधन करके इसमें नमक को शामिल किया गया था। देखिए, हमने देखा था कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में 15वीं भाषा को यानी सिंधी भाषा को शामिल किया गया था, जबकि 3 भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया था। यानी कि अभी वर्तमान में यानी कि 1992 तक संविधान में 14वें और 4 ये तो 18 भाषाएं शामिल की गई थी, लेकिन 4 भाषाएं अभी संविधान में और जोड़ी जाएगी, उनको भी हम आगे पढ़ेंगे। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। इसके तहत इसका संबंध ग्रामीण शासन से है, यानी कि पंचायती राज से संबंधित ही है। 73वां संविधान संशोधन है। पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसके तहत 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची को हमने देखा कि वह 52वां संविधान संशोधन करके शामिल किया गया था, और 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन करके शामिल किया गया था, और 11वीं अनुसूची को अब 73वां संविधान संशोधन करके शामिल किया गया है। यह
ग्रामीण शासन से संबंधित है, जिसमें कुल 29 विषय है। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय और ये ग्रामीण शासन से संबंधित है, इतना आपको इसमें याद रखना है। और पंचायती राज 24 अप्रैल 1973 को राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था, जो कि जिला नागौर में शुरू किया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, यह नगर पालिका से संबंधित है। 73वां ग्रामीण शासन से संबंधित है और 74वां नगर पालिका से संबंधित है। इसमें कुल 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। देखिए कुल टोटल 12 अनुसूची शामिल की गई है संविधान में, यानी कि 4 अनुसूची को अब संविधान में संशोधन करके शामिल किया गया। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, तो 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय शामिल किए गए हैं। यह नगर पालिका से संबंधित है, इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। इसमें शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया और यह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, यानी कि 11वें मौलिक कर्तव्य को इसमें शामिल किया गया। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 44वां संविधान संशोधन करके उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और अभी 86वां संविधान संशोधन करके इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, जबकि 44वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। 42वें संविधान संशोधन में 10 शामिल किए गए और 86वें संविधान संशोधन में 1 शामिल किया गया। कुल अभी 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल है। 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग है, इसमें संशोधन करके अनुच्छेद 338A बनाया गया एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। देखिए पहले राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग है, इसमें संशोधन करके अलग से एक आयोग बनाया गया जो कि अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था और इसी के अंदर यानी कि 338 में 338A बना दिया गया। तो यह 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसके तहत लोकसभा की कुल संख्या का 15% ही मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है, यानी कि जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका मंत्रिपरिषद में केवल 15% भाग ही शामिल किया जा सकता है, जबकि दिल्ली में केवल 10% भाग को ही मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसके तहत देखिए 4 नई भाषा शामिल की गई। पहले जो हमने देखा था कि 18 भाषाएं हो गई थी, अभी 4 भाषाओं को संविधान में और शामिल किया गया, जो कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया था। इसके तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं शामिल की गई थी। इस तरह से संविधान में कुल 22 भाषाएं अभी मौजूद है वर्तमान में। मूल संविधान में 14 थी, अभी 22 भाषाएं मौजूद है। 99वां संविधान संशोधन 2015, यह एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था, क्योंकि इसमें कॉलेजियम सिस्टम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को लाया गया था, यानी जजों की यह नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद था, जो कि इसको एकमात्र संविधान संशोधन था जिसे हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया गया था। तो वह संविधान संशोधन 2015 में किया गया। इसके तहत भारत बांग्लादेश के बीच भूमि का हस्तांतरण किया गया था, यानी कि 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को दे दिया गया था। तो कोई भी ज़मीन का जो भी कोई हिस्सा है वो भी संविधान संशोधन करके किसी देश में शामिल किया जा सकता है और किसी देश से अपने देश में लिया जा सकता है। तो भारतीय यानी कि 100वां संविधान संशोधन करके भारत ने बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जो कि वेस्ट बंगाल में लगता है उसको बांग्लादेश को सौंप दिया था। 101वां संविधान संशोधन ये 2016 में किया गया था, ये 216 नहीं है, यह 2016 में किया गया था और यह जीएसटी से संबंधित है, जो संविधान के अनुच्छेद 279A में शामिल है। यह 1 जुलाई 2017 को सबसे पहले असम में लागू किया गया था। जीएसटी यह फ्रांस में से संबंधित है। सबसे शुरू में फ्रांस में जीएसटी को लगाया गया था। तो भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू किया गया था। 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। इसके तहत स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, यानी कि एक नया वर्ग सामने आया, EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। यह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% का आरक्षण दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया। इसमें SC/ST सीट के आरक्षण को 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था और एंग्लो इंडियन के कोटे को भी समाप्त कर दिया गया था। लोकसभा में एंग्लो इंडियन यानी कि 2 व्यक्तियों को शामिल किया जाता था, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 1
सभा में नियुक्त किया जाता था एंग्लो इंडियन को, तो उसको भी 104वां संविधान संशोधन करके समाप्त कर दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जो हमने इस वीडियो में कवर करे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी चैनल नया है इसलिए चैनल को भी सपोर्ट करें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।